UFC 252 का मेन इवेंट है डीसी वर्सेस मियोचिच। UFC 253 का मेन इवेंट है इजराइल अलासान्या और पाब्लो कोस्टा। UFC 252 जब अनाउंस हुआ था तो हमको पता था कि दोनों यूएस के फाइटर हैं, तो यूएस में एपेक्स लास वेगास में होगा और वहाँ छोटा केज है, तो हमको समझ में आ रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैच और मतलब हेवी वेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ये वाला मैच होना चाहिए। और मियोचिच बहुत दिन से ये बोल रहा था कि मतलब फायर डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं इस वजह से, लेकिन उसके बाद से उसने एग्री कर लिया और उसके बाद से डीसी को भी मतलब रिटायरमेंट लेना था, तो मतलब ये वाली फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हो गई, डिसाइड हो गई। छोटा केज बड़ा केज यूएस में दोनों रहते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वो वाला एपेक्स में होगा, ठीक है। लेकिन UFC 253 इजराइल अलासान्या और पाब्लो कोस्टा भी अनाउंस हो गया है और वो भी एपेक्स में है जहां वो स्मॉल केज का सिचुएशन है। तो ये वाला जब अनाउंस हुआ तो मेरे दिमाग में बात आई कि पाब्लो कोस्टा को तो स्मॉल केज बहुत ज्यादा फेवर करेगा। यहां पर आप देखिए दोनों टाइटल फाइट है और दोनों में चैलेंजर को एडवांटेज है। आपको डीसी को एडवांटेज है क्योंकि मियोचिच ज्यादा मूव करता है और स्ट्राइकिंग ज्यादा चाहता है और डीसी को रेसलिंग करना है। तो बात आप ये समझिए कि जो बड़ा केज है, जो मतलब उसका डायमीटर आपको 25 फीट है, तो उसका आपको एरिया आता है 746, ठीक है, फीट स्क्वायर। और जो छोटा वाला केज है उसका दोनों तरफ से 2.5 फीट काट के उसका डायमीटर हो जाता है, ऐसे ऑक्टागोन है लेकिन सर्किल अगर आप समझिएगा तो उसका डायमीटर आ जाता है 20 फीट और उसका जो है एरिया 1/3 से कट जाता है, लगभग 500 से थोड़ा सा ज्यादा एरिया 516 फीट स्क्वायर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो छोटा केज है बेसिकली ये कौन डिसीजन ले रहा है कि यूएफसी में एपेक्सी में ये वाली भी फाइट होगी, क्योंकि दोनों फाइटर्स जो हैं वो यूएस के नहीं हैं, एक ब्राजील का है पाब्लो कोस्टा और दूसरा न्यूजीलैंड में रहता है। तो ये वाली फाइट हमको लगता है कि होनी चाहिए फाइट आइलैंड में, लेकिन यूएफसी एपेक्स में कर रहा है, वहां छोटा केज, तो पाब्लो कोस्टा को बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अलासान्या मतलब जीतेगा नहीं और जीत नहीं सकता है, लेकिन फेवर ज्यादा करेगा क्योंकि स्टाइल मैचअप आप अगर इन दोनों का कीजिएगा तो इजराइल अलासान्या ज्यादा अपने लैटरल मूवमेंट पर भी थोड़ा डिपेंडेंट होता है। जैसे आप बात कीजिए मैक्स हॉलोवे और वोकानास्की वाली फाइट में, तो अगर वो वाला शॉर्ट केज छोटे वाले केज में होता तो पक्का आप लोग बोलिएगा कि वो मैक्स हॉलोवे जीतता, क्योंकि मैक्स हॉलोवे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड ज्यादा मूव करता है, लेकिन वोकानास्की फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव करता है, ज्यादा लैटरल भी मूवमेंट करता है और एंगल्स का भी बहुत ज्यादा यूज करता है। इसी वजह से अगर वो वाला मैच शॉर्ट केज छोटे वाले केज में होता है तो हमको लगता है कि अभी भी हम समझते हैं कि मैक्स हॉलोवे वो वाला जीता। सेकंड मैच तो मैंने क्लियरली जीता है, लेकिन क्या पता जजेस कहां देख रहे थे नहीं पता, और वो पक्की बात है क्लियरली जीता है सेकंड मैच। हमको अभी भी लगता है कि 3-4 बार मैंने वो वाली फाइट देखी, लेकिन आप लोग भी बहुत ज्यादा, आप लोग जितने ऑडियंस है आप लोग यकीन होगा आप लोगों को कि मैक्स हॉलोवे जीता। अगर वो वाली छोटी में होती तो पक्की बात है कि मैक्स जीता। इसी तरीके से इजराइल अलासान्या एंगल्स और किक बॉक्सर था, वो इस वजह से एंगल्स और लैटरल मूवमेंट पर भी काम करता है, लेकिन पाब्लो कोस्टा एक तरीके से लैटरल और फ्रंट मूवमेंट पर ज्यादा काम करता है। इट्स लाइक वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूविंग एथलीट है। और हम ये भी मानते हैं कि अभी मतलब इजराइल अलासान्या पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और पाब्लो कोस्टा को लोग ऐसा मानते हैं कि पाब्लो कोस्टा को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना उसके पास टैलेंट है। लोग हमेशा उसको निगेट कर देते हैं और बोलते हैं कि लाइक सिर्फ वो फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन उसके पास कितना अच्छा चिन्ह है। अगर वो फॉरवर्ड मूव करेगा तो फॉरवर्ड मूव करने वाले फाइटर्स के पास अच्छा चिन्ह होना चाहिए, पाब्लो कोस्टा के पास वो है। और ये वाली जो फाइट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी मूवमेंट पर। ये दोनों मैचअप उन फाइटर्स का मूवमेंट पर है और पाब्लो कोस्टा को छोटा केज जो है, जो अभी 20 फीट स्क्वायर डायमीटर वाला जो हो रहा है, उसमें पाब्लो कोस्टा को अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा तो फेवर करेगा। और इजराइल अलासान्या की तरफ से कुछ ऐसा आया नहीं है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि बहुत दिन पहले से ये वाली फाइट बुक हो चुकी है, लेकिन तब भी इजराइल अलासान्या के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि इजराइल अलासान्या जब चैंपियन बना था तो लग रहा था कि बहुत दिन तक चैंपियन बनेगा, लेकिन आप अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि कभी कोई फाइट छोटी फाइट में होनी, छोटे केज में होनी चाहिए, कोई बड़े केज में होनी चाहिए। हम एग्री करते हैं
और ये सब चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन आप ये वाले मेरी बात से आप हट नहीं सकते हैं कि छोटा केज किसी को फेवर करेगा और बड़ा केज भी किसी को फेवर करेगा। यहां पर पाब्लो कोस्टा उस तरीके का फाइटर है जहां उसको छोटा केज फेवर करेगा